नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी के 4 जिलों में हजारों करोड़ की लागत से बनेगी रिंग रोड, आम जनमानस का सफर होगा आसान। दोस्तों, यूपी में सड़क परिवहन को आसान बनाने के लिए बाईपास और रिंग रोड लगातार बनाए जा रहे हैं। इसी महीने वाराणसी चंदौली रिंग रोड जनता के लिए शुरू होगा। अयोध्या, गोरखपुर और प्रयागराज को भी बड़ी सौगात, ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार जल्द ही 4 रिंग रोड बनाने जा रही है। गोरखपुर को मिलेगा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। दोस्तों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गोरखपुर में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि स्टेशन का डिजाइन संस्कृति और विरासत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके अलावा गोरखपुर एयरपोर्ट पर बन रहे नए टर्मिनल को ध्यान में रखकर गोरखपुर और रेलवे स्टेशन के बीच नए स्टेशन बनाने की व्यवस्था की जा रही है। 19 फरवरी को पेश होगा यूपी का बजट, चमक जाएगी किसानों की किस्मत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो जाएगा। इसको लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। योगी सरकार का बजट 19 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बार प्रदेश का बजट 8 लाख करोड़ का हो सकता है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। इसमें किसानों, ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त को लेकर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया है। इस योजना के तहत पात्र किसानों के खाते में 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये किस्त बिहार की राजधानी पटना से जारी करेंगे। पिछले दिनों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी थी। उत्तर प्रदेश के इस शहर में जल्द शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र के लिए भूमि अधिग्रहण का काम। चंदौली को भी मिला यह सौगात। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने बागपत के पुरा महादेव में अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र और चंदौली में बहुउद्देशीय हब के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। बागपत परियोजना के लिए 148.98 करोड़ रुपए और चंदौली परियोजना के लिए 69.67 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यूपी में टीचरों व कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अपार आईडी के चक्कर में नहीं रुकेगा वेतन, सभी डीआईयूएस को निर्देश जारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब वेतन का भुगतान अपार आईडी कार्ड में देरी के कारण नहीं रोका जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी डीआईयूएस को वेतन न रोकने के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। बिना वेतन रोके अपार आईडी कार्ड बनाने का काम किया जाएगा। यूपी के इस जिले में 23 करोड़ की लागत से सड़क का होगा चौड़ीकरण, शासन ने जारी की पहली किस्त। दोस्तों, जौनपुर के तियरा रतासी सिंगरामू मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार ने 5 करोड़ 62 लाख रुपए मंजूर किए हैं। यह सड़क लगभग 4 दशक से उपेक्षित थी, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती थी। इस मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। इस सड़क के बनने से बदलापुर विधानसभा के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत, अब अखिलेश यादव ने बीजेपी को दिया ओपन चैलेंज। दोस्तों, समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव हार गई है। हालांकि हार के बाद भी अपनी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की रणनीति पर भरोसा बरकरार रखेगी। सुरक्षित सीट पर पराजय को सपा अपनी रणनीति की असफलता के बजाय भाजपा द्वारा चुनावी तंत्र के दुरुपयोग का परिणाम बता रही है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने पीडीए के नारे के साथ संविधान आरक्षण के खतरे में होने का विमर्श खड़ा किया था। यूपी के इस जिले में हाईवे से सटे सर्विस रोड बनेंगे स्मार्ट रोड, यातायात सुगम होगा। दोस्तों, फिरोजाबाद में हाईवे से सटे सर्विस रोड अब स्मार्ट रोड की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे। अतिक्रमण हटाने और चौड़ीकरण के साथ ही जल निकासी व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। सेंट्रल चौराहा से वीनस एजेंसी तक और रसूलपुर से आसफाबाद रेलवे क्रॉसिंग तक के सर्विस रोड का नवीनीकरण किया जाएगा। इस पहल से यातायात सुगम होगा और शहर की सुंदरता बढ़ेगी। महाकुंभ के बाद वाराणसी में जाम से जूझ रहे लोग, हाईवे से शहर तक वाहनों की लंबी कतार। दोस्तों, वाराणसी में महाकुंभ के श्रद्धालुओं की वापसी से शहर से लेकर हाईवे तक जाम की स्थिति बन गई है। पुलिस के प्रयासों के बावजूद ट्रैफिक रेंग रेंग कर बढ़ रहा है। मोहनसराय में पार्किंग स्थल के बावजूद वाहनों का रेला उमड़ने से हाईवे थम गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले यात्रियों के वाहन रिंग रोड से हरहुआ की तरफ भेजे जा रहे हैं।
यूपी परिवहन निगम बिहार और मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए शुरू करेगा बस सेवा। दोस्तों, यूपी परिवहन निगम अपनी आय बढ़ाने के साथ ही यूपी के पर्यटन को भी बढ़ावा देने में जुट गया है। इसी कड़ी में वह जल्दी ही बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के प्रमुख जिलों से बस सेवा शुरू करेगा। इन जिलों से आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही उनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। यूपी में अब 4 साल से ऊपर के बच्चे को भी लगाना होगा हेलमेट। नियमावली का उल्लंघन पड़ सकता है भारी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंथन करते हुए कई निर्देश दिए गए। यूपी बोर्ड की तरह सीबीएसई एवं ICSI बोर्ड के कक्षा 6 से इंटर तक के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पाठ्यक्रम को शामिल करने के निर्देश दिए गए। यूपी के 7 बस अड्डों को PPP मॉडल पर संवारने के लिए मिलेगी 90 साल की लीज। दोस्तों, UPSRTC ने PPP मॉडल पर बस अड्डे बनाने के लिए दूसरे विभागों से मिली भूमि की लीज को 90 साल कर दिया है। इससे निवेशक बस अड्डों को विकसित करने में अधिक रुचि दिखाएंगे। पहले चरण में 23 बस अड्डों को PPP मॉडल पर विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें 7 बस अड्डों की भूमि UPSIDA गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और राजस्व विभाग से लीज पर मिली है। यूपी में बिजली कंपनियों के निजीकरण में बड़ा बदलाव। कंसल्टेंट चयन की शर्तों को बनाया गया आसान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। कंसल्टेंट चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया में कई शर्तों को आसान बनाया गया है। न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के नियम को भी शिथिल कर दिया गया है। उपभोक्ता परिषद ने CM से मामले की जाँच की मांग की है। यूपी के इस जिले को जाम से मिलेगी निजात। 7 जोन में बांटा गया शहर। दोस्तों, आगरा शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इसे 7 जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन के लिए एक यातायात निरीक्षक नियुक्त किया गया है। इस व्यवस्था से शहर में लगने वाले जाम से काफी हद तक निजात मिली है। ACP यातायात सैयद अरीब अहमद ने बताया, शहर को जाइन में बांटने के साथ ही वहाँ के मानचित्र में कई चीजों को दर्शाया गया है। CM योगी के शहर में बनेगा 100 करोड़ की लागत से आधुनिक बस टर्मिनल। यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं। दोस्तों, गोरखपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक बस टर्मिनल बनेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने गोरखपुर बस स्टेशन के नवनिर्माण के लिए एजेंसी नामित कर दी है। बस स्टेशन का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर किया जाएगा। टर्मिनल में अलग अलग क्षेत्र में चलने वाली बसों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, कैंटीन, TV, मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स, होटल, रेस्टोरेंट और चार्जिंग प्वाइंट होंगे। महाकुंभ में भारी भीड़ से सड़क जाम। 1.57 करोड़ ने किया पुण्य स्नान। दोस्तों, महाकुंभ में शनिवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर संगम में स्नानार्थियों की संख्या 1 करोड़ पार कर गई। जिला प्रशासन ने मौनी अमावस्या की तरह इमरजेंसी प्लान लागू कर दिया। रात में ही यात्रियों को डाइवर्ट करना शुरू किया। यूपी के इस शहर में नहीं होगा बाहरी वाहनों का प्रवेश। बंद रहेगी नगर बस सेवा। दोस्तों, महाकुंभ के चलते वाराणसी लगातार श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब प्रशासन ने यातायात प्रतिबंध जारी किए हैं। बाहरी वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 18 स्थानों पर पार्किंग बनाई गई है। नगर बस सेवा बंद रहेगी। पैडल रिक्शा प्रतिबंधित है। मालवाहक वाहन रात 11 बजे से भोर 4 बजे तक ही आ सकेंगे। रामनगर क्षेत्र में बुधवार सुबह बिजली गुल रही।